अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो हमें यह सबक देती है कि अल्लाह ताला कभी भी किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लम्हात ऐसे आते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारी नेकियां, हमारी मेहनत और हमारी दुआएं शायद कबूल नहीं हो रहे, लेकिन अल्लाह की हिकमत बेपाया है और वो हर नेकी का बदला ज़रूर देता है, चाहे वो फौरी तौर पर नज़र ना आए। ये कहानी एक गरीब आदमी की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना किया लेकिन कभी नेकी करने से पीछे नहीं हटा। आइए इस कहानी को तफसील से सुनते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान एक मामूली मजदूर था जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता और जो कुछ कमाता इसी से अपने ख़ानदान का पेट पालता। इसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, ना ही कोई बड़ा घर ज़मीन जायदाद, लेकिन इसके पास एक चीज़ ज़रूर थी, अल्लाह पर पुख्ता यकीन और नेकी करने का जज्बा। अब्दुर्रहमान की बीवी और 3 बच्चे थे। छोटा सा मिट्टी का घर जिसकी छत से बारिश में पानी टपकता था और गर्मियों में जिसमें तपश बर्दाश्त करनी पड़ती थी, लेकिन इसके बावजूद अब्दुर्रहमान का चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से ममूर रहता था। वो हर रोज़ फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाता और अल्लाह से दुआ करता कि इसे और इसके ख़ानदान को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। एक दिन की बात है, अब्दुर्रहमान दिन भर मेहनत के बाद घर वापस आ रहा था। इसके हाथ में थोड़े से पैसे थे जो इसने पूरी दिन की मशक्क़त से कमाए थे। रास्ते में इसने एक बाजार से कुछ आटा और सब्जियां खरीदे ताकि इसकी बीवी बच्चों के लिए खाना बना सके। जब वो घर की तरफ जा रहा था तो इसने देखा कि मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो बूढ़ा बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था और इसका चेहरा भूख से पीला पड़ा हुआ था। इसके कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अब्दुर्रहमान रुक गया। इसने बूढ़े की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए सामान की तरफ देखा। इसके घर में भी बच्चे भूखे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब अबू घर आएंगे और कब खाना मिलेगा। लेकिन ये बूढ़ा शख्स भी तो अल्लाह का बंदा था और इसकी हालत देखकर अब्दुर्रहमान का दिल पसीज गया। अब्दुर्रहमान ने फ़ौरन बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा आपको कुछ चाहिए? आप यहाँ किए बैठे हैं? बूढ़े ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास कोई नहीं है, ना घर है ना ख़ानदान। मैं बस अल्लाह के दरवाजे पर बैठा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई मदद कर दे। ये सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ गए। इसने बग़ैर सोचे समझे अपने हाथ में पकड़ा हुआ सारा सामान बूढ़े को दे दिया और कहा, बाबा ये लीजिए, अल्लाह के नाम पर कबूल कीजिए और अपने लिए कुछ खाना बना लीजिए। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, लेकिन बेटा तुम्हारे घर वालों के लिए क्या होगा? अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह करीम है, वो हमारा भी ख्याल रखेगा, अब परेशान ना हो। ये कहकर अब्दुर्रहमान खाली हाथ घर की तरफ चल दिया। जब वो घर पहुंचा तो इसकी बीवी ने पूछा, सामान कहाँ है? अब्दुर्रहमान ने पूरी बात बताई। इसकी बीवी भी नेक सीरत खातून थी। इसने कहा, आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह हमें भी कुछ ना कुछ देगा। इस रात बच्चों ने सिर्फ पानी और बासी रोटी खाई जो घर में बची हुई थी, लेकिन अब्दुर्रहमान के दिल में अजीब सुकून था। इसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये कुर्बानी दी थी और इसे यकीन था कि अल्लाह इसे ज़ाय नहीं करेगा। कुछ दिन गुजर गए। अब्दुर्रहमान रोज़ाना की तरह मेहनत मजदूरी करता रहा। एक दिन वो एक अमीर आदमी के घर में मजदूरी कर रहा था। वो दीवार की मुरम्मत कर रहा था जब इसे दीवार की दरार में एक थैली नज़र आई। इसने थैली निकाल कर देखी तो इसमें सोने के सिक्के थे। ये काफ़ी पुरानी थैली थी और लगता था कि ये कई सालों से दीवार में छपी हुई थी। अब्दुर्रहमान के दिल में ख्याल आया कि शायद ये किसी पुराने मालिक की हो जो अब जिंदा नहीं होगा। अगर वो ये थैली रख ले तो इसके घर की सब मुश्किलात हल हो जाए। लेकिन अब्दुर्रहमान एक अमानतदार इंसान था। इसने फ़ौरन घर के मौजूदा मालिक को बुलाया और कहा, साहिब ये दीवार में से मिली है, ये आपकी है। घर का मालिक भी हैरान रह गया। इसने कहा, ये शायद मेरे दादा की होगी जिन्होंने यहाँ छुपा कर रखी होगी, लेकिन तुमने बहुत ईमानदारी दिखाई। ये तुम्हारा हक है, तुम इसे रख लो। लेकिन अब्दुर्रहमान ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं साहिब ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, मैं सिर्फ अपनी मजदूरी का पैसा लूँगा, अल्लाह मुझे हलाल रिस्क देगा। मालिक अब्दुर्रहमान की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। इसने अब्दुर्रहमान को इसकी मेहनत का पैसा दिया और इससे कहा, आज से तुम मेरे यहाँ बाकायदा काम करोगे। अब्दुर्रहमान के गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम करीमदाद था। करीमदाद एक बहुत मुतकब्बिर और गुरूर वाला शख्स था। वो गरीबों को हिकारत से देखता था और हमेशा लोगों से बदतमीजी से पेश आता था। एक दिन करीमदाद ने अब्दुर्रहमान को देखा और बगैर किसी वजह के इसे बहुत बुरी तरह बोला।
इसने कहा, तुम जैसे गरीब लोग इस गांव को बदनाम करते हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब्दुर्रहमान ने कुछ जवाब नहीं दिया और खामोशी से चला गया। इसके दिल में करीम दाद के लिए कोई नफरत नहीं थी, बल्कि इसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह करीम दाद को हिदायत दे। कुछ दिनों बाद अब्दुर्रहमान को पता चला कि करीम दाद बीमार हो गया है और वो बिस्तर पर पड़ा है। इसका खानदान दूसरे शहर में था और गांव में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब्दुर्रहमान ने यह सुना तो वो फौरन करीम दाद के घर गया। इसने देखा कि करीम दाद वाकई बहुत बीमार है और इसे खाना पीना भी ठीक से नहीं मिल रहा। अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी से कहा कि वो करीम दाद के लिए खाना बनाए। अब्दुर्रहमान रोज़ाना करीम दाद के पास जाने लगा, इसे खाना पहुंचाता, इसका घर साफ करता और इसकी देखभाल करता। करीम दाद भी हैरान था। इसने पूछा, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की थी, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा फ़र्ज़ है। अब भी अल्लाह के बंदे हैं और मुश्किल वक्त में मैं आपकी मदद नहीं करूँ तो कौन करेगा? इस वाक़ये ने करीम दाद के दिल को बदल दिया। इसका गुरूर टूट गया और इसे एहसास हुआ कि असल इज़्ज़त और शराफत दौलत में नहीं बल्कि अखलाक में है। कुछ महीने गुजर गए। अब्दुर्रहमान अपनी ज़िंदगी में मुसलसल नेकियां करता रहा, लेकिन इसकी माली हालत में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आई। वो अब भी एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने ख़ानदान का पेट पालता था। एक दिन इसके बेटे को तेज़ बुखार हो गया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा और इलाज के लिए काफ़ी पैसे दरकार होंगे। अब्दुर्रहमान के पास इतने पैसे नहीं थे। इसने अपनी सारी छोटी मोटी चीज़ें बेच दे, लोगों से कर्ज मांगा, लेकिन फिर भी रकम पूरी नहीं हो रही थी। वो बहुत परेशान हो गया। इस रात अब्दुर्रहमान ने तहज्जुद पढ़ी और अल्लाह से बहुत रुकर दुआ की। इसने कहा, ए अल्लाह, मैंने ज़िंदगी भर तेरी राह में नेकियां की, लोगों की मदद की, कभी बुराई नहीं की। अब मेरा बेटा बीमार है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तो करीम है, रहीम है, मेरी मदद फरमा। अगले दिन सुबह जब अब्दुर्रहमान ने दरवाज़ा खोला तो बाहर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे इसने कई महीने पहले खाना खिलाया था। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी मुश्किल के बारे में सुना है। बूढ़े ने अपने कपड़ों से एक थैली निकाली और अब्दुर्रहमान को दी। इसमें वो तमाम रकम थी जो इलाज के लिए दरकार थी। अब्दुर्रहमान हैरान रह गया। इसने पूछा, बाबा, ये आपके पास कहाँ से आई? अब तो खुद इतने गरीब थे। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कोई आम बूढ़ा नहीं था। मैं एक अमीर ताजिर हूँ जो अपने बेटों की लालच और बेरुखी से तंग आकर अपना घर छोड़ आया था। मैं लोगों को परख रहा था कि कौन सच्चा नेक दिल है। तुमने मुझे खाना दिया जबकि तुम्हारे अपने बच्चे भूखे थे। ये तुम्हारी नेकी का बदला है। अब्दुर्रहमान ने इस रकम से अपने बेटे का इलाज करवाया। अल्लाह के फजल से बच्चा जल्द ही ठीक हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिन बाद वो अमीर आदमी जिसके घर में अब्दुर्रहमान ने अमानतदारी से सोने के सिक्के वापस किए थे, इसने अब्दुर्रहमान को बुलाया। इसने कहा, अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से बहुत मुतासिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तमाम कामों की निगरानी करो। मैं तुम्हें एक अच्छी तनख्वाह दूंगा और तुम्हारे ख़ानदान के लिए एक बेहतर घर का इंतज़ाम करूंगा। अब्दुर्रहमान ये सुनकर हैरान रह गया। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके अलावा करीम दाद, जिसकी अब्दुर्रहमान ने बीमारी में देखभाल की थी, इसने भी ऐलान किया कि वो अपनी जायदाद का एक हिस्सा अब्दुर्रहमान को दे रहा है। इसने कहा, तुमने मुझे इंसानियत का सबक सिखाया है। मेरे पास दौलत थी लेकिन कोई सच्चा दोस्त नहीं था। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अब्दुर्रहमान की जिंदगी बदल गई। वो जो पहले एक गरीब मजदूर था, अब एक इज्जतदार और मालदार आदमी बन गया था। लेकिन इसके अखलाक में कोई तब्दीली नहीं आई। वो पहले की तरह आजिज, नेक दिल और लोगों की मदद करने वाला रहा। एक दिन गांव के लोगों ने इससे पूछा, अब्दुर्रहमान, तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा और जहां भी मौका मिला नेकी की कोशिश की। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी नेकियों का बदला कब और कैसे मिलेगा। मैंने सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए नेकी की। और देखें, अल्लाह ने मेरी एक एक नेकी को याद रखा। जब मैंने भूखे को खाना खिलाया तो अल्लाह ने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी मदद कराई। जब मैंने अमानतदारी दिखाई तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। जब मैंने दुश्मन के साथ भी नेकी की तो अल्लाह ने इसे मेरा दोस्त बना दिया। अल्लाह कभी किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। बस हमें सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। कुरानी तालीमात। इस कहानी में बहुत से अहम इस्लामी उसूल मौजूद हैं जो कुरान मजीद और अहादीस में बयान किए गए हैं।
नेकी का अजर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स एक नेकी करता है अल्लाह इसे 10 गन्ना से लेकर 700 गन्ना तक बदला देते हैं। ये अल्लाह का फजल है जो वो अपने नेक बुंदों पर करते हैं। सब्र की अहमियत। अब्दुर्रहमान ने मुश्किल हालात में भी सब्र नहीं छोड़ा। इसने अल्लाह पर भरोसा रखा और जल्दबाजी नहीं की। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तवक्कल। अब्दुर्रहमान ने अपना काम किया और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया। ये तवक्कल है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करो तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है जो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। सखावत। अब्दुर्रहमान ने अपनी ज़रूरत से बढ़कर दूसरों को दिया। ये सखावत है जो एक मोमिन की अलामत है। कुरान में कहा गया है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल इस दाने की सी है जिससे 7 बाली निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। एहसान। अब्दुर्रहमान ने अपने दुश्मन के साथ भी एहसान किया। ये आला अखलाक है जो इस्लाम सिखाता है। कुरान में कहा गया है कि नेकी और बुराई बराबर नहीं, तुम बुराई को नेकी से दूर करो तो वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा। अमानतदारी। अब्दुर्रहमान ने अमानत में खियानत नहीं की। ये एक मोमिन की बुनियादी सिफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें अमानत नहीं इसमें ईमान नहीं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक, अल्लाह की निगाह में कोई नेकी छूटी नहीं। भले ही वो किसी को पानी पिलाना हो, मुस्कुराना हो या किसी का रास्ता आसान करना हो, अल्लाह हर नेकी को देखते हैं और इसका बदला देते हैं। दूसरा सबक, नेकी का बदला फौरी नहीं मिलता। बाज़ औकात सालों लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह का वदा सच्चा है। हमें सब्र से काम लेना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। तीसरा सबक, नेकी का बदला बहुत से तरीकों से मिल सकता है। कभी माल की सूरत में, कभी सेहत की सूरत में, कभी इज्जत की सूरत में और कभी सुकून कल्ब की सूरत में। चौथा सबक, नेकी करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला कौन है। भले ही वो हमारा दुश्मन हो, गरीब हो, अजनबी हो, हमें नेकी करनी चाहिए। पांचवा सबक, दुनियावी मुश्किलात हमारे ईमान का इम्तिहान होती हैं। उनमें अल्लाह पर भरोसा रखना और नेकी ना छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी में इस कहानी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? रोज़ाना छोटी नेकियां करें। हर रोज़ कम अज़ कम एक नेकी करने की कोशिश करें। ये कुछ भी हो सकता है, किसी की मदद करना, मुस्कुराना, दुआ देना, रास्ते से पत्थर हटाना। सदका जारिया। कोशिश करे कि ऐसी नेकियां करे जिनका फ़ायदा लोगों को मुसलसल मिलता रहे, जैसे किसी की तालीम में मदद करना, पानी का कोई इंतज़ाम करना, दरख्त लगाना। अखलाक पर तवज्जो। अपने अखलाक को बेहतर बनाएं। अमानतदार बने, सच्चे बने, मुआफ़ करना सीखें, आजिज़ी इख्तियार करें। दुआ की ताकत। हमेशा अल्लाह से दुआ करे। दुआ एक मोमिन का हथियार है। तहज्जुद की नमाज पढ़ें, खुसूसन मुश्किल वक्त में। शुक्रगुजारी। जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है इस पर शुक्र करे। शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से कम होती हैं। माँ बाप के लिए सबक। वालिदैन अपने बच्चों में ये अक़दार कैसे पैदा कर सकते हैं? मिसाल बनकर। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर अब खुद नेकी करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। कहानियाँ सुनाएं। बच्चों को अंबिया और सहाबा की कहानियाँ सुनाएं जिनमें नेकी और सब्र की तालीम हो। हौसला अफजाई करे। जब बच्चा कोई नेकी करे तो इसकी हौसला अफजाई करे और इसे समझाएं कि अल्लाह इससे खुश होंगे। सदका की आदत। बच्चों को छोटी उम्र से ही सदका करने की आदत डालें। उन्हें अपनी जेब खर्च में से कुछ गरीबों को देने की तरगीब दे। बच्चों को नमाज की आदत डालें और दुआओं की अहमियत बताएं। नौजवानों के लिए पैगाम। आजकल के नौजवान बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। बेरोज़गारी, माशी तंगी, समाजी दबाव, ये सब मसाइल हैं जो नौजवानों को परेशान करते हैं। लेकिन इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत जारी रखें। अब्दुर्रहमान ने कभी मेहनत नहीं छोड़ी। चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, मेहनत करते रहे। अल्लाह मेहनत करने वालों की मदद करते हैं। हलाल कमाई। कभी हराम रास्ते ना अपनाएं। हलाल कमाई में बरकत होती है, चाहे कम ही क्यों ना हो। अपने अखलाक की कदर करे। दुनिया में अखलाक बाकी रह जाते हैं। ईमानदारी, सच्चाई और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। हसद से बचें। दूसरों की कामयाबियां देखकर हसद ना करे। अपने रास्ते पर चलते रहें और अल्लाह पर भरोसा रखें। मुआशरे की खिदमत करे। सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद ना रहें। मुआशरे की खिदमत करे, लोगों की मदद करे। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में इतलाक। अब्दुर्रहमान और इसकी बीवी का रिश्ता हमें बहुत कुछ सिखाता है। साथ देना। मुश्किल वक्त में जीवन साथी का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अब्दुर्रहमान की बीवी ने कभी शिकायत नहीं की बल्कि हर फैसले में साथ दिया।
मुश्तरका अक़दार, मियाँ बीवी का एक ही नस्ब अलैन होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। कुर्बानी, बाज़ औक़ात ख़ानदान की खातिर कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन ये कुर्बानियाँ रिश्ते को मज़बूत बनाती हैं। दुआ, एक दूसरे के लिए दुआ करे। मियाँ बीवी की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। दौलतमंदों के लिए पैगाम। इस कहानी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि करीमदाद कैसे अपनी दौलत और गुरूर की वजह से तन्हा हो गया था। दौलत अमानत है, जो दौलत अल्लाह ने दी है वो अमानत है, इसे सही जगह खर्च करना हमारा फ़र्ज़ है। गरीबों का हक, गरीबों और मुहताजों का हमारी दौलत में हक है। ज़िक्र और सदका के ज़रिए उन्हें उनका हक पहुँचाना चाहिए। आजिज़ी, दौलत इंसान को मग़रूर ना बनाए। याद रखें कि दौलत अल्लाह की दी हुई है और वो इसे किसी वक्त भी वापस ले सकते हैं। इंसानियत, गरीब हो या अमीर, सब इंसान हैं और सबका खालिक एक है। किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। सेहत और बीमारी में सब्र। जब अब्दुर्रहमान का बेटा बीमार हुआ तो इसने सब्र का मुजाहरा किया। हर बीमारी का इलाज है, अल्लाह ने हर बीमारी के साथ इसका इलाज भी बनाया है। इलाज तलाश करे लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखे। दुआ की ताकत, बीमारी में दुआ बहुत अहम है। अल्लाह से शिफा मांगे। आजमाइश का मकसद, बीमारी और मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं, उनमें सब्र करने से गुनाह मुआफ़ होते हैं। शुक्र गुजारी, सेहत नेमत है, जब सेहतमंद हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। माली मुश्किलात में हिकमत अमली। अब्दुर्रहमान की कहानी माली मुश्किलात से निमटने का तरीका भी बताती है। हलाल रोज़ी, कभी हराम तरीकों से पैसा कमाने की कोशिश ना करे। बचत, थोड़ी सी भी बचत की कोशिश करे ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। कर्ज से एहतियात, बिलावजा कर्ज ना ले, और अगर लेना पड़े तो अदायगी की नीयत से ले। सदका, मुश्किल हालात में भी सदका दे। सदका मुसीबतों को दूर करता है। अल्लाह से दुआ, माली मुश्किलात में ख़ास तौर पर अल्लाह से दुआ करे। मुआशरती ज़िम्मेदारियाँ। इस कहानी हमें मुआशरती ज़िम्मेदारियों की अहमियत भी बताती है। पड़ोसियों का ख्याल, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें। यतीमों और बेवाओं की मदद, मुआशरे में जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करे। इज्तिमाई काम, मस्जिद, मदरसा और दीगर फलाही इदारों में हिस्सा ले। रज़ाकाराना खिदमत, वक्त निकाल कर लोगों की मदद करे। ईमान की तक़वियत। ये कहानी हमारे ईमान को मजबूत करती है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह किसी भी वक्त हालात बदल सकते हैं। तवक्कल, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे। कुरान की तालीमात, कुरान पढ़े और इस पर अमल करे। नमाज की पाबंदी, 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़े। इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों पर अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। ख़ातिमा, अल्लाह की रहमत। अब्दुर्रहमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रहमत बेपाया है। अल्लाह अपने बंदों को भूलते नहीं, हर नेकी का हिसाब रखते हैं और सही वक्त पर इसका बदला देते हैं। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि हमारी नेकियों का क्या फ़ायदा, हम नेकी करते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन याद रखें, अल्लाह की धड़ी कभी देर नहीं करती, वो सही वक्त पर हमें अजर देते हैं। और अगर दुनिया में नहीं मिला तो आखिरत में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आखिरत असल और दायमी ज़िंदगी है। दुनिया तो बस एक इम्तिहान गाह है। अब्दुर्रहमान ने जो कुछ किया, इसने अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। इसने किसी से बदला की तवक्को नहीं रखी। इसने ना शोहरत चाही, ना इज्जत, ना दौलत। इसने सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना चाहा, और यही असल मकसद होना चाहिए। हमारी तमाम नेकियां, हमारी तमाम इबादतें, हमारी तमाम कोशिशें, ये सब सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। आखिरी पैगाम। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी का सबक है। ये हमें बताती है कि नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, सब्र का फल मीठा होता है, अल्लाह अपने बुंदों को नहीं भूलते, हलाल रोज़ी में बरकत होती है, अखलाक से बड़ी कोई दौलत नहीं, दुआ सबसे बड़ा हथियार है। आज ही से अपनी ज़िंदगी में ये तब्दीलियाँ लाएं। हर रोज़ कम अज़ कम एक नेकी करे, 5 वक्त की नमाज पढ़े, सदका की आदत डाल, अखलाक पर तवज्जो दे, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब्र से काम ले, लोगों की मदद करे, दुआ की ताकत को पहचाने। याद रखें, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की इबादत और इसकी रज़ा हासिल करना है। दुनिया की दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, बाकी रहेगी तो सिर्फ हमारी नेकियां। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए और हमें सब्र की दौलत से नवाजे, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।